दोस्तों आज 3 अप्रैल 2023 है और जैसा कि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स लाता हूं। इसी तरह 3 अप्रैल 2023 का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में 1 अप्रैल को किस बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया है? हाल ही में 1 अप्रैल को किस बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं एसबीआई बैंक, आरबीआई बैंक, एक्सिस बैंक या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है आरबीआई बैंक, यानी 1 अप्रैल को अभी आरबीआई बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में जस्टिस रमेश सिन्हा किस हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं पटना हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, यानी जस्टिस रमेश सिन्हा अभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? आपके ऑप्शंस हैं स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है फिनलैंड, यानी अभी नाटो का 31वां सदस्य देश बना है फिनलैंड। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में ओडिशा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में ओडिशा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 2 अप्रैल, 1 अप्रैल, 31 मार्च या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 अप्रैल, यानी ओडिशा का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? हाल ही में ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं राजन गुप्ता, विमल कपूर, दीपक मोहंती या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है राजन गुप्ता। अभी ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नए एमडी और सीईओ बने हैं राजन गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हुआ है, वो कौन थी? हाल ही में सारा थॉमस का निधन हुआ है, वो कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं गायक, उपन्यासकार, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उपन्यासकार। अभी सारा थॉमस का निधन हुआ है, वो एक वो एक उपन्यासकार थी। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। हाल ही में नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? हाल ही में नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं कार्तिक राजन, अमित क्षत्रिय, टीएस शिवगन्नम या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अमित क्षत्रिय, यानी अभी नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं अमित क्षत्रिय। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। हाल ही में अमित शाह ने कहां सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किए हैं? हाल ही में अमित शाह ने कहां सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं कानपुर,
गोरखपुर, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। यानी अभी अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन कर्नाटक में किए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने अपना पहला पुस्तक व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड लॉन्च किया है? हाल ही में किसने अपना पहला पुस्तक व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं वानी त्रिपाठी, अनुराग बैहर, श्रीमंत कोकटे या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है वानी त्रिपाठी। यानी अभी अपना पहला पुस्तक व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड लॉन्च किए हैं वानी त्रिपाठी। चलिए बढ़ते हैं आज के 10वें यानी आज के करंट अफेयर्स के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान किस देश के उपराष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान किस देश के उपराष्ट्रपति बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, यूएई, कतर या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है यूएई। यानी अभी शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान यूएई के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।